हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो स्टाफ नर्स वैकेंसी राजस्थान के अंदर वो आ चुकी है और बाकी जो अदर एग्जाम है वो भी आ रही है। इसलिए हम लेकर आए एकदम सिंगल लाइनर एमसीक्यूज, क्योंकि हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है उन्हें हम भूल जाते हैं, उन्हें हम पढ़ते नहीं है। और जब हमारे बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमारी रैंक बहुत डाउन चली जाती है। इसलिए हमारे जो मेन फोकस है वो है कि हम जो बेसिक है उसे क्लियर करेंगे विद द एमसीक्यू। आज हमारे जो एमसीक्यू के 5 से 10 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें मैं अलग अलग खुद से भी क्वेश्चन बनाकर आपको सॉल्व कराऊंगा और इस पूरे वाइटल साइन वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, लेकिन इसे कन्वर्ट करना इन द सेंटीग्रेड। जैसा कि आपको पता है कि हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो दो तरीके से लेते हैं। एक तो उसकी जो डिग्री होती है वो होती है फॉरेनहाइट में, एक होती है सेल्सियस में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, लेकिन यदि इसे हम सेंटीग्रेड में बोले तो हमने पढ़ रखा है, हमें याद है कि 37, लेकिन ये निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसका आंसर तो हो जाएगा 37, लेकिन हमने निकाला कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि हमें सेल्सियस के अंदर निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा फॉरेनहाइट, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 32, और इसको निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। इसमें कुछ नहीं करना, आपको देख लेना है कि 98 है, ये 37 में कन्वर्ट होगा क्योंकि सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए इसको यहाँ पे घटा देना है आपको। इसमें x माइनस 32 कर देना है और यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाई द 5/9। जैसे हम इसमें रख के देखेंगे तो c इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32 इंटू 5/9। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि इसे हमें आपसे यदि इसने फॉरेनहाइट दे लिया, लेकिन यदि एग्जामिनर चाहे तो आपको सेंटीग्रेड में पूछ सकता है कि 37 को 98 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें इसको आपको बदल देना है। उसमें आपको यहाँ पे प्लस कर देना है और यहाँ पे 9/5 हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला है, इसे याद करना पड़ेगा, काफी इजी फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फीवर के ऊपर, कि जो फीवर है इसकी, जब हमने फीवर के बारे में क्लास ली थी, जब मनीष सर ने आपको बताया था कि फीवर के अलग अलग स्टेजेस होती है, जो राइगर होता है वो देखने को मिलता है मलेरिया के अंदर। तो इसमें पूछ रहे कि स्टेजेस ऑफ मलेरिया इंक्लूड ऑल, लेकिन एक चीज जिसमें बच्चे मात खा जाते हैं वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि 3 तो है लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन के अंदर जो 3 है वो सही चीज है, एक नहीं है, यानी के अलावा। इसे आपको बहुत फोकस करना है। तो एक्सेप्ट के अंदर पूछा है, तो मैंने जब आपको बताया कि जो फीवर है उसमें 3 स्टेज होती है, मलेरिया फीवर होता है उसमें 3 स्टेज होती है। उसमें आता है कोल्ड स्टेज, यानी उसमें पर्सन को बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है। उसके बाद में आती है हॉट स्टेज, जिसमें पर्सन को टेम्परेचर है जो हाई हो जाता है, उससे की बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आती है स्वेटिंग स्टेज, कि उसकी बॉडी से स्वेटिंग होती है। लेकिन कोल्ड स्टेज हमने पढ़ ली, हॉट स्टेज पढ़ ली, स्वेटिंग स्टेज बता दी, बट फीवर स्टेज कोई भी स्टेज नहीं होती है मलेरिया फीवर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर जब भी इंजरी होती है हेड के अंदर, तब कौन सा पार्ट डैमेज होगा जिसके कारण टेम्परेचर के अंदर अल्टरेशन देखने को मिलेंगे, यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर इंजरी हो गई है, तब हमें देखने को मिलता है इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि जो पॉन्स है दिस इज द रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है, और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये भी रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस के अंदर इंजरी। हाइपोथैलेमस के अंदर इंजरी होगी तो बॉडी टेम्परेचर के अंदर हमें अल्टरेशन देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। यहाँ पे आपको यदि आंसर भी आता है तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन सी है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन दो सेम है लेकिन उसमें डिग्री चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। हम यदि जल्दीबाजी करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाता है। हमें पता होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा, पहले मैं आपको बता दूं ए, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ओवुलेशन के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। यदि इसे हम मानते हैं तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये राइट आंसर होता, ये नहीं है तो फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये राइट आंसर होता है। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इन छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान देने की जरूरत है, वरना आपका छोटा से छोटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यदि आपके बड़े क्वेश्चन गलत होते हैं या जो टिपिकल क्वेश्चन गलत होते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना आपके बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं आप बहुत रैंक के पीछे चले जाते हो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन पे आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग पल्स। आपको पता है कि देयर आर मेनी साइट ऑफ पल्स टेकिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में पल्स की बहुत सी साइट होती है, जिसमें हम 10 से 11 साइट पढ़ते हैं, जिसमें आती है टेम्पोरल पल्स होती है, कैरोटिड पल्स होती है, एपिकल पल्स होती है, ब्रेकियल पल्स होती है, रेडियल पल्स होती है, अल्नार पल्स होती है, फीमोरल पल्स होती है, पोस्टीरियर जो टिबियल पल्स होती है, और डोर्सलिस पेडिस पल्स होती है, और एक पॉप्लिटियल पल्स होती है। कितनी सारी पल्स हो गई, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट रिलायबल। पहले आपको आनी चाहिए रिलायबल की मीनिंग, कि इसका मतलब क्या होता है। मोस्ट रिलायबल, यदि आपने रिसर्च पढ़ी है तो उसमें पढ़ते हैं हम रिलायबिलिटी, यानी सबसे एकदम प्योर शुद्ध तरीका, जिसकी रिलायबिलिटी यानी जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसकी जो रीडिंग्स होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, इसे हम बोलते हैं रिलायबल। यदि क्वेश्चन में आ जाता मोस्ट कन्वीनियंट, क्योंकि ये 2-3 शब्द होते हैं, इनका जाल बना होता है, क्वेश्चन हमें सिंगल लाइनर लगता है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि इसने पूछा है मोस्ट रिलायबल, यानी सबसे एक्यूरेट साइट बताओ हमें जिसमें हम पल्स लेते हैं और उसकी रीडिंग पर हम विश्वास कर सकते हैं। आंसर इसका मैं बता दूं होगा एपिकल पल्स बी, क्योंकि एपिकल पल्स सबसे रिलायबल साइट होती है। जैसे मैं आपको इसको टेम्परेचर पे लेके जाऊं तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो कन्वीनियंट यानी सबसे सुविधाजनक साइट कौन सी होती है, तब हम उसका आंसर अलग लेते हैं। एक आता है कि मोस्ट रिलायबल साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, एक आता है कि मोस्टली यूज्ड या कॉमनली यूज्ड। तो ये जो 3 वर्ड है इनको आपको समझ लेना है। रिलायबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, हमारे सुविधा को हमारे लिए अच्छी सुविधा बनाने के लिए हम कौन सी साइट यूज में लेंगे, और एक होती है कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी यूज में ली जाती है। तो आपको इन पे ध्यान देना है। ये सारी पल्स आपने पढ़ ली है। कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज, जब मनीष सर ने आपको पल्स पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, तब उन्होंने अलग अलग पल्स की बातें बताई थी कि वाटर हैमर पल्स, जब पल्स हमें सुनाई नहीं दे या इसका अदर नाम बोले तो वो होता है वाटर हैमर पल्स, जिसे हम बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। बाइजेमिनल के बारे में बताया था, पल्स अल्ट्रेशन के बारे में बताया था। तो ये आपसे पूछ रहे कि इसका अदर नाम क्या है, क्योंकि हर पल्स का अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दी वर्टिकल साइन। और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ ले कि जो हम बीपी लेते हैं उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, तो वो उसका आंसर होगा स्पाइग्मोमैनोमीटर। जो स्पाइग्मोमैनोमीटर होता है दिस इज यूज्ड टू चेक दी ब्लड प्रेशर। लेकिन आपसे पूछ ले कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो पहले पता होना चाहिए पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर क्या है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस इज द पल्स प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक होता है 120, नॉर्मल डायस्टोलिक होता है 80, माइनस कर दो टोटल आंसर आ गया 40। तो आपको ये चीजें बेसिक है, आपको बहुत इजी लगेगी, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और हम कर नहीं पाते हैं। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर हो गया, वो हो गया 40। इसके अलावा यदि हम और क्वेश्चंस की बात करें, इसी में से हम और क्वेश्चन निकालेंगे कि जो जैसे इसमें पूछा
टेम्परेचर कौन से, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस करता है। ऐसे आपसे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पूछ सकता है, वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो टेम्परेचर है, जिसमें आपसे पूछ लेगा कि जो टाइफाइड फीवर है उसके अंदर टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वो हमें पता है कि स्टेबलेटर यानी सीटी जो टाइप का होता है जो हमेशा बढ़ता रहता है, वो हमें देखने को मिलता है, बढ़ेगा कांस्टेंट, बढ़ेगा कांस्टेंट, बढ़ेगा कांस्टेंट, ये से हम बोलते हैं लेडर। तो ये देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर। इसके अलावा जो बीपी कफ है उसके साइज पूछ सकता है एडल्ट के अंदर, जो होती है 30 जी, ये इसकी विड्थ होती है और ये लेंथ होती है। इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, यानी एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आज मैंने आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन बताया, आगे हम जो क्लास है हमारी उसमें बड़े क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी वाइटल साइन के एमसीक्यूज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।